प्यारे बच्चों, आज मैं सुदामा चरित नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित इस खंड काव्य के कुछ सवैयों को लेकर के आपके बीच उसका व्याख्या, उसकी अर्थ को समझिएगा। शिक्षक हंसिगर जग को तियता को कहा, अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तीन के नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 न देख परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बामन को धन केवल भिक्षा। ये सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित इस खंड काव्य से लिए गए हैं। इसमें दरिद्र सुदामा अपनी निर्धनता से, दरिद्रता से त्रस्त जब उनकी पत्नी उनके मित्र कृष्ण के पास जाने के लिए बाध्य करती है, तब वे कहते हैं कि हे प्रिय, मैं सारे संसार को शिक्षा देता हूँ कि धन के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, किंतु आज तुम मुझे ही सीख दे रही हो कि मैं द्वारिका जाऊँ और श्री कृष्ण से अपनी निर्धनता दूर करने के लिए प्रार्थना करूँ, उनसे धन की याचना करूँ। हम जैसे तपस्वी लोग तप करके अपना परलोक बनाने की इच्छा करते हैं। मेरे मन में धन के लिए जरा भी अभिलाषा नहीं है। हे देवी, तुम चाहो तो एक बार नहीं 1000 बार मेरे हृदय की परीक्षा ले सकती हो। इसमें केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण कमल ही विद्यमान है। हे प्रिय, धन तो किसी और को चाहिए। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षाटन होता है, अर्थात ब्राह्मण का धर्म और धन दोनों भिक्षा मांग करके अपना जीवन याचन करना है, जीवन पालन करना है। अगला पद देखेंगे कि शेष पगान झगातन पर प्रभु जाने को आही बस के ही ड्रामा। धोती फटी से लटी दुपट्टी अरुपाय उपान है को नहीं समान। द्वार खरो दे जा दुर्बल एक रहो चकी सौ वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जब उनकी पत्नी सुशीला उन्हें बाध्य करती है और उन्हें अंततः जाना पड़ता है, तब विवश होकर के सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास जाते हैं। और जब कृष्ण के पास जाते हैं तो जैसे ही वो मथुरा नगरी पहुंचते हैं तो उन्हें उस नगरी की शोभा देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। फिर भी वो पहुंचते हैं और जब कृष्ण के महल के सामने पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तब वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को जा कर के तुम यह बता देना कि एक तुम्हारा बाल सखा सुदामा मिलने के लिए आया हुआ है। द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर के यह संदेशा देता है। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर
महल के द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। न जाने वह कौन और किस गांव में रहता है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके दुपट्टे के अर्थात जो गमछा रखा हुआ है उसके चिथड़े चिथे बने हुए हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं। हे प्रभु, द्वार पर इस प्रकार का एक अत्यंत दीनहीन कृष्णकाय ब्राह्मण खड़ा हुआ है और बड़े ही आश्चर्य के साथ सुंदर भूमि को, इस महल को देखे जा रहा है। और हे दीनदयाल, आपका स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से नरोत्तम दास जी ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन